नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्ते शाम वचनानुसारम आसाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ और संयम की चर्चा। संयम प्रकाश ग्रंथ में संयम की चर्चा नहीं होगी तो किसकी चर्चा होगी। संयम तो होना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। जीवन में यदि संयम नहीं है तो संयम के बिना जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है, ये प्रसिद्ध उक्ति है कि बिना ब्रेक की गाड़ी जैसी होती है उसका विनाश अवश्यंभावी है। उसी तरह से जिन जीवों के जीवन में संयम नहीं होता उन जीवों का जीवन भी इसी प्रकार का हो जाता है। सचित्त त्याग प्रतिमा की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। प्रतिमाधारी जीव, प्रतिमाओं को धारण करने वाले जिनके जीवन में प्रतिमाएं होती है वे परिणामों की निर्मलता के साथ बाह्य उत्कृष्ट आचरण का पालन करते हैं। बाहर में भी आचरण उत्कृष्ट होता है, अंदर में परिणामों की निर्मलता होती है। ये दोनों साथ में होंगे तभी सच्चे अर्थों में वे प्रतिमाधारी कहलाएंगे। अंदर में दो कशाई चौकड़ी का अभाव यह तो अनिवार्य नियम है ही, अनिवार्य शर्त है ही। माने अंदर में दो कशाई चौकड़ी का अभाव तो होना ही चाहिए, लेकिन वो तो पता नहीं लगता है ना अपने को। परिणामों की विशुद्धि और बाह्य आचरण, इन दो से अन्य जगत के जीवों को पहचान होती है। एक बात यह भी है, हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कि जैन परंपरा में संयम की पूजा है, श्रद्धा की नहीं। पंचम गुणस्थानवर्ती पूज्य है हमारे यहाँ। 3 ही लिंग जिन मत में पूज्य बतलाए। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है ऐसा, और अष्टपाहुड़ में भी कुंद कुंदाचार्य देव ने उल्लेख किया। जैन मत में तो 3 ही लिंग पूज्य हैं। पहला लिंग होता है वीतरागी दिगंबर मुनिराजों का लिंग जो पूज्य है। लिंग माने होता है चिन्ह, लिंग माने होता है पहचान जिससे की जावे, वो है लिंग। मुनिराजों का लिंग, मुनि लिंग, वो पूज्य है। एक पंचम गुणस्थानवर्ती उत्तम प्रतिमाधारी, जो प्रतिमाधारी मतलब उत्तम प्रतिमाधारी जो हैं, ऐसे पंचम गुणस्थानवर्तियों का लिंग। तीसरा है आर्यिकाओं का लिंग। ये 3 पूज्य हैं। तो यहाँ अभी जो चर्चा चल रही है ये उस वेश की चल रही है जो वेश बाहर में पूज्य दिखाई देता है। अभी उस वेश के संबंध में करुणा की यहाँ बात कही। कई इस तरह की बातें कल हमने पढ़ी है कि जिन प्रतिमाओं का नियम पहले ले लिया गया हो या जो पिछली प्रतिमाओं के अंदर नियम ले लिए गए हों, उन सब का पालन आगे की प्रतिमाधारियों के जीवन में भी होना ही चाहिए। मेरे पास में 2-3 जगह से प्रश्न भी इस तरह के आए जिसमें पिछली बातों के नहीं पालन करने की बात भी कही गई। जैसे मेरे पास में ऐसी चर्चा आई
कि मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी को हरि खा लेते हैं। मैंने कहा इसका समाधान तो हमने किया है कल प्रवचन में कि मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी को हरि खा लेते हैं, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी को सचित्त त्याग होता है, हरि वस्तुओं का त्याग होगा। अब मुनिराज अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि वस्तुओं का सेवन कैसे करेंगे? मैंने कहा इसका जवाब मैंने कल दिया था कि वही प्रॉब्लम हो गई है कि वे जो पंचम गुणस्थानवर्ती सचित्त त्याग प्रतिमा वाले हैं, वे प्रतिमा वाले तो ग्रह त्यागी हो गए। अब जब वे ग्रह त्यागी हो गए तो वे खुद ही डिपेंड हो गए, अब उन्हें आहार कौन कराएगा? अब श्रावक ही बचे नहीं क्या? अब बनाने वाला असंयमी रह गया। अब कितनी बड़ी समस्या हो गई। इसलिए इस समस्या का समाधान तो तभी हो सकता है जब पांचवी प्रतिमा वाला उत्कृष्ट रीति से इन बातों का पालन करे, घर में रहते हुए स्वयं ही बनावे और स्वयं ही मुनिराजों के लिए चौका लगावे, उन्हें आहार प्रदान करे, तो मुनिराजों के भी निभेगा। अरे भाई, जब श्रावक अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं खाता तो मुनिराज के लिए बनाएगा कैसे? ये सोच करके बना लेना कितना हास्यास्पद है कि मुनिराज के तो चलता है, मुनिराज के तो चलता है क्या? मुनिराज के तो चलता है साहब, ऐसे कैसे कहेंगे आप? ये बात कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, जब तुम्हारे नहीं चलता तो तुम उनके लिए बनाओगे क्यों? और जब तुम उनके लिए बनाओगे नहीं तो वे ग्रहण क्यों करेंगे? और फिर ये भी तो है, यदि तुमने तो त्याग किया कि नहीं साहब हम तो नहीं खाते अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि, और मुनिराज के लिए बना रहे हैं, तो फिर वो उद्दिष्ट भोजन बनाया आपने, उनके उद्देश्य से बनाया है। श्रावक स्वयं के लिए बनावे और स्वयं के लिए बनाया गया भोजन जब मुनिराज को प्रदान करे तो फिर वो उद्दिष्ट त्याग का पालन उनके भी हो पाता है। वो श्रावक भी योग्य आहार देने वाला है और वे भी योग्य आहार ग्रहण करने वाले हैं। चलिए, आज तो कुछ भाव पक्ष की तरफ हम यहाँ बढ़ रहे हैं। भाव पाहुड़ है कुंद कुंद महाराज का अष्टपाहुड़ ग्रंथ, जिसमें सच में उनके दर्शन एक प्रशासनिक के रूप में होते हैं। कुंद कुंद महाराज हमें एक नए रूप में दिखाई देते हैं, नए एंगल में दिखाई देते हैं। कुंद कुंद महाराज की दृष्टि कैसी है चरणानुयोग के मामले में, यदि आपको देखना हो तो अष्टपाहुड़ ग्रंथ को एक बार पढ़ करके देखो, भाव विभोर होकर के पढ़ो, और उसमें जो भाव पाहुड़ है, ये भाव पाहुड़ तो गजब का ही है भाई साहब। अष्टपाहुड़ों में सबसे बड़े पाहुड़ का नाम है भाव पाहुड़, और जो सबसे बड़ा पाहुड़ भाव पाहुड़ कहा है उसमें कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ बहुत सारी बतलाई हैं, भावों की मुख्यता से चर्चा की है। मैंने सबसे पहले कुंदकुंदाचार्य देव के ग्रंथों के अंदर अष्टपाहुड़ ग्रंथ पढ़ा था सबसे पहले, 1994 की बात कह रहा हूँ। पढ़ा ये था, याद किया था समय सार। देखिए 93-94 में पढ़ा होगा, और भी जल्दी हो सकता है। तो ये भाव पाहुड़ में क्या कहते हैं, ये इसके ऊपर टीका भी है, श्रुत सागर सूरी की टीका मिलती है षट प्राभृत के ऊपर, और जयचंद जी छाबड़ा साहब ने इसका भावानुवाद किया है, उन्होंने इस पर वचनिका लिखी है। तो जयचंद जी छाबड़ा साहब की 200 साल 250 साल पुरानी वचनिका अपने को मिलती है। अभी ये कह रहे हैं भगवान कुंद कुंद कृत अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में क्या लिखा है। भाव विभोर होकर के, अरे भैया दिल में उतर करके देखो कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं। क्या मैं पेज नंबर 659 पर हूँ, 659, यहाँ से प्रकरण पढ़ रहा हूँ आपके साथ में। सामने खोलिए प्रकरण। जो प्रकरण ऊपर से चला आ रहा था, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की संस्कृत टीका का उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया। उसमें ये बात कही कि पांचवी प्रतिमाधारी न तो स्वयं भक्षण करे न दूसरों को भक्षण करावे, असाता कर्म का उदय आ जावे तो सचित्त वस्तुओं को अचित्त बनाकर उनका उपकार कर सकता है। ये सब बातें कल हो चुकी थी। भगवान कुंद कुंद कृत अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में लिखा है, सचित भक्त पाणम निद्यपेण धी
प्रभु तूणे त्वत्तोऽसि तीव्र दुःखम अणाई कालेन तं चित्तम कंदमूलवीयपुष्पं पत्तादिकिंचि सच्चित्तम अस्यूणमाणगव्यं भमियोऽसि अनंत संसारे। ये अनंत संसारे लिखा है, अनंत संसारे आना चाहिए, न के ऊपर बिंदी आनी चाहिए। अशुद्धियाँ तो खैर अपन देख ही रहे हैं शुरू से, इस ग्रंथ के अंदर बहुत जगह पर है ना। चलिए, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ? हे जीव, देखो बड़ी करुणा है, कुंद कुंदाचार्य देव के हृदय में बड़ी करुणा है, बहुत करुणा पूर्वक कह रहे हैं। हे जीव, तूने दुर्बुद्धि, गृद्ध, अज्ञान तथा अहंकार या उद्धत पने से सचित्त भक्षण करके सजीव आहार पानी लेकर तीव्र दुख पाया है, उसे चिंतवन कर। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं भैया? चिंतवन कर, चिंतवन कर। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का जो प्रसिद्ध उक्ति है, कर विचार तो पाम, ये बार बार में कह रहे हैं विचार तो कर, विचार तो कर, तू चिंतन तो कर, तू चिंतन तो कर कि आखिर मैंने ऐसे दुख क्यों पाए। चिंतन तो कर कि संसार दशा में ये ऐसे दुख क्यों पाए हैं, दुर्बुद्धि होकर के पाए हैं। अरे अपनी ही गृद्धता की वजह से पाए हैं, अपनी आसक्ति की वजह से पाए हैं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे दुखी कर सके, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो मुझे परेशान कर सके। हे जीव, तूने दुर्बुद्धि होकर के दुख पाए हैं। हे जीव, तूने राग के प्रति अत्यंत गृद्ध होकर के दुख पाए हैं। हे जीव, ये जो तीव्र दुख पाए हैं, इन तीव्र दुखों के पीछे और कुछ कारण नहीं है, तेरी अज्ञानता और तेरा अहंकार ही कारण है, हमारा अहंकार ही कारण है। ओह, क्या दशा थी हमारी अतीत काल में, हम कहाँ से आए हैं? दमरी रुंकन भाग बिकाया, भूल गया अपना वो इतिहास। वनस्पति के अंदर जाकर के पैदा हो गया था। भाई विपिन शास्त्री जी फिरोजाबाद, बोलो। पृथ्वी कायादिक के अंदर पैदा हो गया, जल काय में पैदा हो गया, वनस्पति काय में पैदा हो गया, हरी मिर्च में जाकर के पैदा हो गया, धनिए की पत्तियों में जाकर के पैदा हो गया, पालक में जाकर के पैदा हो गया। अरे अब भी यदि उनके प्रति करुणा का भाव नहीं आया तो वही फ्यूचर है। फ्यूचर, बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। हमारा फ्यूचर बतलाओ पंडित जी, आपको मालूम है हम भी फ्यूचर बतलाते हैं। पता ही नहीं होगा आप में से बहुत सारे लोगों को, हम भी फ्यूचर बतलाते हैं। क्या बोलो? बहुत फ्यूचर बतलाते हैं, हम फ्यूचर बतला सकते हैं। जो जानना चाहे मुझे पर्सनल मिले, पर्सनल बात करे मेरे से, मैं उसे उसका फ्यूचर बतलाऊंगा, मैं बतला सकता हूँ सबका फ्यूचर। और पर्सनल कॉल करने और मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, सामूहिक सबका फ्यूचर बतला रहा हूँ। एडवोकेट साहब, आपका फ्यूचर अनंत काल तक सिद्ध दशा में विराजमान होना है, ये आपका फ्यूचर है। आपको कैसा फ्यूचर जानना है? लुआड़िया जी, आपका फ्यूचर नरक निगोद नहीं है, आपका फ्यूचर सिद्धालय है। आपका फ्यूचर भगवान बनकर के अनंत सुख का उपभोग करना है, ये आपका फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है। आप कौन से ज्योतिषी को दिखा करके जिस फ्यूचर को जानना चाहते हो, वो सड़ा गला फ्यूचर, वो 10-20 साल का फ्यूचर, वो फ्यूचर। अच्छा, वो फ्यूचर भी यदि जानना हो तो हम आपको बतला सकते हैं। आज के आगे आने वाले कुछ वर्षों बाद में आपके मुख में दांत हिलने लग जाएंगे। आगे आने वाले कुछ वर्षों बाद में आपकी आंखों का पर चश्मा चढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे। चढ़ा हुआ है तो नंबर बढ़ जाएगा, नहीं चढ़ा हुआ है तो आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा। ये आपका फ्यूचर है। यदि आप टेम्परेरी फ्यूचर जानना चाहते हैं तो थोड़े समय बाद आपके दांत काम नहीं करेंगे, पेट की आंतें काम नहीं करेगी, थोड़े समय बाद में कान काम करना बंद कर देंगे, थोड़े समय बाद में हाथों में लकड़ी आ जाएगी, थोड़े समय बाद में उठते बैठते हाथ पांव धूजने लगेंगे, थोड़े समय बाद में कमर दर्द करने लगेगी, थोड़े समय बाद में उठते बैठते हुए आपको भगवान का नाम याद आने लगेगा। आपको कैसा फ्यूचर जानना है बतलाइए तो सही। थोड़ा सा फ्यूचर, थोड़ा और फ्यूचर बतलाऊं आपको। बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सर के बाल झड़ जाएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम्स होएगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होएगी, किडनी परेशान करने लगेगी। फ्यूचर बतलाएं आपको, इस मनुष्य देह का फ्यूचर क्या है।
थर थर कांपने लगेंगे। मनुष्य देह का फ्यूचर है। और यदि आपको इससे आगे का फ्यूचर जानना हो तो आगे का फ्यूचर तो ये बतला ही रहे हैं यहाँ, कौन सा फ्यूचर चाहिए आपको। जनवाणी कह रही है, करुणा बुद्धि जिन जीवों के हृदय में होती है वे भविष्य में सुख प्राप्ति के लिए पात्र जीव होते हैं। दीपक जी साहब बड़वानी वाले, बोलो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं आहार पानी लेकर के तीव्र दुख पाया है, सजीव आहार पानी लेकर के, ओहो, उद्धत पने से सचित्त भक्षण किया था। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। अरे देख ले तू, क्या देख रहा है, विचार कर, चिंतन कर कि आखिर ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में क्यों है। क्या बोलो, आखिर ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में क्यों है। आखिर ये वनस्पति काय के अंदर ठोकरें क्यों खा रहा है। आखिर ये 2 इंद्रिय पर्याय के अंदर दुखी क्यों हो रहा है। आखिर ये मटर में लट बन करके पैदा क्यों हो गया है। ओहो, मटर के प्रति आसक्ति रखता हुआ, सावधानी नहीं रखता हुआ, बहुकाय जीवों की हिंसा करता हुआ, उनके प्रति विराधना में खेत खिंद न होता हुआ ये जीव उनको सजीव आहार पानी लेकर के तीव्र दुख पाता है। उसे चिंतन कर। सुनो सुनो और क्या कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, जरा देखिए तो सही, गहराई में देखिए। कंद किसे कहते हैं। कंद कहिए जमी कंदादी, मूल कहिए अदरक गाजर मूली शकरकंद घुइयाँ रतालू ये सब आदि। बीज कहिए गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्की मूंग मोठ उड़द चावला और भी कई प्रकार के। पुष्प फल पत्र शाक नागरबेल आदि जो कुछ सचित्त वस्तु गर्व करी भक्षण की, उससे हे जीव तू अनंत संसार में भटका और बहुत दुख का भाजन हुआ। ओहो, उनको विचारो कैसे कैसे दारुण दुख तूने सहे, तूने भोगे। ये विचार करने के लिए कह रहे हैं। विचार कर भैया, यदि तुझे विचार लगेगा ऐसा, हमें यदि अपने भूतकाल को याद करके थोड़ा बहुत भी विचार करने का अवसर मिलता है तो ज़रूर हमें विचार करना चाहिए। ये लिख रहे हैं उनको विचारो कैसे कैसे दारुण दुख तूने भोगे हैं। लाइन कितनी लिखेंगे, कितना लिखेंगे वीतरागी संत। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भवे बीत चुके संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। ओहो भैया, तेरा ये चैतन्य आत्मा, ये चैतन्य आत्म तत्व अनंत सुखी होने की सामर्थ्य जो है, क्या अनंत सुखी होने की जो सामर्थ्य रखता है, ऐसा चैतन्य आत्म तत्व, क्या ऐसा अनंत सुखी होने की सामर्थ्य रखने वाला क्षण मात्र में अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर सकता है। क्या क्षण मात्र में अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर सकता है। मुनिराजों जैसे उत्तम सुख का उपभोग कर सकता है, सिद्ध जैसे सुख का आनंद ले सकता है। उसके बावजूद भी ये जीव नासमझी के कारण कैसे कैसे दारुण दुखों को भोगता है। आप सोच सकते हैं एकेंद्रीय जीवों के दुख कैसे होते होंगे। कमलेश भाई टिम्बड़िया साहब, कैसे दुख होते होंगे सोचना एकेंद्रीय जीवों के। सन्मति जी साहब कोलारस, एकेंद्रीय जीवों के दुख किस प्रकार के होते हैं। बेचारे देख नहीं सकते, बेचारे जवान नहीं है उनके पास में, बोल नहीं सकते। कर्णेंद्रिय बेचारों के पास में नहीं है, सुन नहीं सकते हैं, आऊँ नहीं कर सकते हैं। हाथ पैर उनके पास में नहीं है, बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं, तड़फड़ाहट नहीं हो सकती है उनके पास में। उन एकेंद्रीय जीवों के दुख महापंडित टोडरमल जी साहब 3रे अध्याय के अंत में लिखते हैं। वे लिखते हैं वहाँ पर, ओहो उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं। कौन कहे, कोटि जीव ते जात न बने, ऐसी एक पंक्ति दौलत राम जी ने लिखी थी। करोड़ों जीवाओं के माध्यम से भी जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिनके दुखों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, करोड़ों जीवाओं वाले भी उनके दुखों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। कौन कहे उस दुख के बारे में।
ऐसे दारुण दुख भोगे हैं तूने, अतीत में भोगे हैं, भोगे हैं मैंने अतीत में भोगे हैं, भूतकाल में भोगे हैं, अतीत में भोगे हैं। ओह बहुत दुख पाए हैं, बहुत तकलीफ़ें पाई है, अब भी दुख भोगने हैं क्या? जब ये जीव माँ के पेट में था, दर दर की ठोकरें खा करके, चतुर्गति में परिभ्रमण करके जब ये माँ के पेट में आया था, तो ऐसे सपने देखता था, ऐसे गिड़गिड़ाता था, ऐसे तड़पता और तरसता था, हे प्रभु इस कोठरी से कोई बाहर निकाल लो, हे प्रभु इस कोठरी से बाहर निकाल लो मुझे। लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था मैं पड़ा। क्या ओह लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के मेरे रह गए। ये शब्द दिए महाराज ने यहाँ व्याख्याकारों ने। कंद शब्द का अर्थ जमीकंद कर दिया, मूल का अर्थ ये देखिए अलग अलग निकाल लिए इनके अर्थ। मूल शब्द, मूल माने जो जड़ सहित जो दिखाई देते हैं, ऐसे अदरक गाजर मूली वगैरह। घुइयाँ, घुइयाँ का मतलब अरबी है घुइयाँ। शकरकंदी, रतालू, और फिर बीज में तो गेहूँ चावल चना वगैरह, ये सब जो हैं ये बीज हैं, इनके बीज होते हैं, बीज डाले जाते हैं, फिर ये बीज से उगती हैं ये, और स्वयं भी बीज रूपी होती हैं। जिस फॉर्म में अवेलेबल होती है उसी फॉर्म में बो दी जाती है। बीज ही तो खाते हैं अपन क्या करते हैं, गेहूं का बीज खाते हैं अपन। और जो अपन गेहूं का बीज खाते हैं, आटा पीसने पर जिसकी रोटी बनती है, उस गेहूं के बीज को, उस गेहूं को ही एज इट इज़ यदि बो दिया जाए ज़मीन में, धरती में, तो वही गेहूं का पौधा बन जाता है, पौधा हो जाता है वो। तो ऐसे बीज वगैरह ये, तो फिर साहब क्या गेहूं भी खाना छोड़ दें? आप चाहते क्या हो गेहूं नहीं खाएं? और क्या क्या लिख दिए यहाँ पर शब्द। गेहूं के साथ में चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, मक्का, मोट, उड़द, चावला कुछ भी नहीं खाएंगे हम? क्या करें? आप चाहते क्या हो? इन्हें खाने का निषेध किसने किया? इनके संबंध में होने वाली हिंसा का निषेध किया है, इनके सचित्तपन का निषेध किया है, इन्हें जलाने का, इन्हें कुचलने का। सचित्त त्याग प्रतिमा वाला खेती नहीं कर सकता, ये समझ लो आप। पंचम गुण, चौथे गुणस्थान वाला खेती कर सकता है या नहीं? श्रावक को खेती करना चाहिए या नहीं? कई बार हमारे साथी लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, श्रावक खेती कर सकता है या नहीं? हमारे दक्षिण भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो किसान परिवारों से हैं। वे लोग कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी खेती कर सकते हैं या नहीं? पंडित जी हमारी तो आजीविका ही खेती है, हम कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हो आप, कोई बाधा नहीं है। खेती करना, यदि आपके पास में खेती के अतिरिक्त, जितेंद्र जी साहब, यदि अपने पास में खेती के अतिरिक्त दूसरा अहिंसक आजीविका कुछ और दिखती हो तो ठीक है, और यदि आपको कोई दूसरी आजीविका नहीं दिखती है तो खेती करने के लिए भी हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर कर्म प्रकृति के सत्व वाले महाराजा ऋषभ देव ने राजगद्दी पर बैठ करके खेती करने का उपदेश दिया था। हम कैसे निषेध करें उसका? चौथे गुणस्थान की भूमिका में थे ना, चौथे गुणस्थान की भूमिका वाले ऋषभ देव स्वामी ने उपदेश दिया ना, असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य लगा सकते हैं, बाग बगीचे लगा सकते हैं, अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं, औरों के लिए कर सकते हैं। तो ये सब ऋषभ देव स्वामी ने भी उपदेश दिया। लेकिन ध्यान दीजिए,
चौथे गुणस्थानवर्ती ने उपदेश दिया था और चौथे गुणस्थानवर्तियों तक ही ये बात लागू हो सकती है, इससे ऊपर लागू नहीं होगी। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव वो नहीं करेगा, और पंचम गुणस्थानवर्ती भी कदाचित यदि कोई कर रहा है, कीटनाशक का तो प्रयोग करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेगा। अभी पंचम गुणस्थानवर्ती में भी यदि वो 5वीं प्रतिमाधारी हो गया है तो फिर वो खेती नहीं कर सकता है। क्या सचित्त त्याग वाला हो गया ना, फिर गेहूँ बाजरा मक्का इनकी वो खेती नहीं कर सकता है, न खेती करेगा न इनकी हिंसा करेगा। और फिर ये भी तो विचार करता है कि मैंने कितना कितना काल वहाँ बिताया है। सचित्त वस्तु गर्व करी भक्षण की, देखना किससे हुआ है ये सब। पंक्ति पढ़ो, कुंद कुंद महाराज क्या लिख रहे हैं। ओहो, माण गव्वम हमियोसी अनंत संसारे, हे भगवान गर्व करी भक्षण की, उससे हे जीव तू अनंत संसार में भटका, मैं अनंत संसार में क्यों भटका, बहुत दुख का भाजन हुआ। आखिर इतने दुखों का भाजन क्यों हुआ, इतने प्रकार के दुख क्यों भोगे। क्या कीटनाशक का प्रयोग तो मिथ्या दृष्टि को भी नहीं करना चाहिए, सही बात है। कीटनाशक का प्रयोग तो साधारण गृहस्थ को भी नहीं करना चाहिए। कीटनाशक दवाइयाँ, हिंसक साधन जिनमें बहुत हिंसा होती हो, उनके उपयोग से तो अपने को भी बचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपन लोगों को खेती से भी बचने का प्रयत्न तो करना चाहिए। क्या निषेध नहीं है, आपकी पैतृक चली आ रही है, चल रही है, कर रहे हैं, तो उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन बचना चाहिए। कितनी खेती होती है, कितनी हिंसा होती है, कितने जीव मरते हैं, कितने पेस्टिसाइड्स उसके अंदर डाले जाते हैं, है ना। आप बचने की खूब कोशिश कीजिए, जितना संभव हो सके आप उससे बचिए। आपके पास में दूसरा ऑप्शन हो तो दूसरे ऑप्शन को पहले चुनिए। कोई कम आजीविका वाला भी हो ना, जिससे आजीविका इनकम थोड़ी सी कम हो रही हो, तो कम इनकम चलेगी, लेकिन वो हिंसक इनकम नहीं चलेगी, हिंसा के माध्यम से होने वाली इनकम नहीं चलेगी। देखिए ये भटके हैं भाई, हमने ही दुख उठाए हैं। आप सोचिए, आपने वो जो पेस्टिसाइड्स जो डाले हैं उनके ऊपर, और उनके कारण उन जीवों की क्या दशा होती है, किस प्रकार के से वे तड़पते हैं, किस तरह से वे तड़फड़ाते हैं, उसकी हमें कल्पना नहीं है। इसलिए दुख का भाजन हुआ, दुख का पात्र बना। उनको विचारो कैसे कैसे दारुण दुख तूने भोगे हैं। दुख का मूल कारण ये संयोग नहीं है, दुख के मूल कारण ये परिस्थितियाँ नहीं है, लेकिन असली दुख तो उन एकेंद्रीय पर्यायों में इस प्रकार का था कि वहाँ स्वयं को समझने का चांस भी नहीं था, अपने आप को जानने पहचानने का चांस भी नहीं था, अपने आप को पहचान भी नहीं सकता था, अपने आप को जान भी नहीं सकता था, अपने आप को समझ भी नहीं सकता था, अपने आप को समझने का अवसर ही वहाँ नहीं था। उपदेशदाता नहीं थे, गुरु नहीं थे, समझाने वाले नहीं थे। किस तरह की पीड़ा होती होगी, या अज्ञानता की पीड़ा, मोह की पीड़ा, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये सब दारुण दारुण दुख, ओह महाभयंकर दुख तूने भोगे हैं। तूने की जगह हमने लगा लीजिए, हमने भोगे। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अनंत संसार में परिभ्रमण किया है। ओ आगे सुनो, आगे सुनो क्या कह रहे हैं, अब कैसे पालन करना है। सुनो भैया, फ्यूचर दिख रहा है आपको, फ्यूचर भी दिख रहा है। हाँ साहब, हमें तो भविष्य दिखाई दे रहा है। अरे नहीं संभला हूँ तो भविष्य में यही होने वाला है। भूल आपको, यदि आज भी मैं अपने आप को नहीं समझ पाया, भाई अरियंत जैन जबलपुर, बोलो, आज भी यदि मैं अपने आप को नहीं समझ पाया, अपने आप को नहीं देख पाया, अपने आप को नहीं पहचान पाया, अपने आप को जानने पहचानने का प्रयत्न नहीं किया, तो ये मेरा ही फ्यूचर है। आज के बाद में याद करना, जब कभी आप ग्रीनरी पर चल रहे हो, जब कभी आप घास के ऊपर चल रहे हो, जब कभी पेड़ पौधों को तोड़ते हुए मरोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, जब कभी आप रोड पर चलते हुए चारों तरफ गार्डन देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हुए आप बाहर देख रहे हैं और आपको जंगल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे बहुत दिखाई दे रहे हैं, घने दिखाई दे रहे हैं, विचार करना ये मेरा फ्यूचर है। नहीं संभलूंगा तो ये फ्यूचर है, नहीं संभलूंगा तो ऐसे कांटों वाले पेड़ के एक झाड़ के एक पत्ती में जाकर के पैदा हो जाऊंगा। बोलो बोलो प्रतीक भाई सेमारी जी, ऐसा ही है, क्या करें।
सच्चाई है, ये हकीकत है। ज्योतिषियों को जा करके फ्यूचर दिखाते हैं, क्या बतलाएगा वो ज्योतिषी? ये बतलाएगा आपको ये फ्यूचर ऐसा हो जाएगा। ज्योतिषी आपको ये फ्यूचर बतलाएगा कि आपकी दाढ़ में दर्द होने लग जाएगा। ज्योतिषी आपको ये फ्यूचर बतलाएगा कि दांत निकल जाएंगे। ज्योतिषी आपको ये फ्यूचर बतलाएगा कि आपके 2-4 दांत टूटेंगे, उसके बाद में आपकी क्या दशा होगी। खाना पिया सब बराबर हो जाएगा, खाया पिया नहीं जाएगा कुछ भी, लिक्विड डाइट के ऊपर चलोगे। ज्योतिषी ये बचाएगा आपको कि आंतें काम नहीं करेगी, भोजन कर नहीं पाएंगे। क्या बतलाएगा ज्योतिषी? ये तो मनुष्य शरीर की स्थिति है, कौन बचाए इससे? राष्ट्रपति हों चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे बड़े से बड़े पदवियों वाले हों, राजा महाराजा, राजा राणा छत्रपति, हातिन के असवार, कहीं से भी ले आओ ना घुमा फिरा करके, कोई नहीं है बचने वाला। बचने वाले नहीं मिलेंगे आपको कोई भी। ये फ्यूचर है ये क्या? ऐसा दुनिया का कोई फ्यूचर बतलाने वाला नहीं बतला सकता है क्या? कोई नहीं बतलाएगा। ये तो वे ही ज्ञानी जीव बतला सकते हैं जो इस प्रकार के फ्यूचर को देखते हैं। और सुनो उल्लास भाई, मैंने इतनी देर फ्यूचर की चर्चा की, मुझे मालूम है कई लोग डर गए, मुझे मालूम है कई लोग भयभीत हो गए, मुझे मालूम है कई लोगों को ऐसा लगने लगा, अरे पंडित जी आपने जो फ्यूचर की बातें बतलाई है सच में आज तो डरावनापन महसूस हो रहा था। सुनो, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा फ्यूचर जो दिखाया है हमने, ये सब फ्यूचर की स्थिति शरीर की है। शरीर सड़ा गला होने के बावजूद भी तुम्हारा चैतन्य सदा काल जवान अंदर बैठा हुआ होगा। ये मुस्कुराने की बात है, ये प्रसन्नता की बात है। देह शिथिल होगी, आंतें काम नहीं करेगी, लेकिन ज्ञान काम करेगा। कान काम नहीं करेंगे, लेकिन जिन देव के वचन आपके अंतरंग में गूंजेंगे। कान काम नहीं करेंगे, लेकिन जिन देव के वचन गूंजेंगे। आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपना रूप आपको दिखने लगेगा। देख सको ऐसी सामर्थ्य आपके पास में मौजूद रहेगी। आप अपने स्वरूप को देख सको, ये सामर्थ्य आपके पास में रहेगी। शरीर धूजेगा, शरीर में कंपन होगा, लेकिन उपयोग निष्कंप बन सकेगा। ऐसी सामर्थ्य आपके पास में अंतिम समय तक बनी रहेगी। शरीर कंपायमान हो रहा है, धूज रहा है, शरीर धूज रहा है। अरे शरीर धूज रहा है, लेकिन परिणाम स्थिर रखने की सामर्थ्य है। बोलो कैसा फ्यूचर देखना है आपको? डरना है इस फ्यूचर से? नहीं, उस फ्यूचर की तैयारी करो। जो फ्यूचर देह की प्रतिकूलताओं वाला फ्यूचर है, यदि वो फ्यूचर भयानक लगता है, यदि वो फ्यूचर भयभीत करने वाला लगता है, तो हम जो उपाय बतलाते हैं वो उपाय करो। 70 नंबर पेज, 75 नंबर पेज टोडरमल जी साहब ने चर्चाएं की है ऐसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। 78 नंबर पेज। भाई हम जो उपाय बतलाते हैं सो उपाय करो, हम जो चिंतन बतलाते हैं वो चिंतन करो। डरो मत। स्थिति तो होगी, दांत तो होंगे, दांत हिल रहे होंगे, दांत खराब हो गए होंगे, जवान से कुछ नहीं खाया जाएगा, लेकिन चैतन्य रस का रसास्वादन करने की सामर्थ्य उस समय भी भरपूर मौजूद रहेगी। बोलो, सोचना है ऐसा, चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। विचारो 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 विचारो, आपको क्या चाहिए? विचारो आपको वो चाहिए, ऐसे दुखों को रो रो करके भोगना है, या ऐसे दुखों से पार लगने के लिए आपको कुछ समाधान चाहिए? आप विचार कीजिए। बोलो नरेश जी साहब, विचार कीजिए जरा। नरेंद्र बाकलीवाल जी, विचार कीजिए। ऐसी ऐसी बातें बतलाते हैं आचार्य देव। और सुनो, कैसे दारुण दुख तूने मैंने सबने भोगे हैं। भोगे हैं ना, रोता क्यों है? भोगे हैं ना। भूतकाल की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर तो बहुत उज्जवल है। अरे भैया, बीती ताही विसार दे। क्या बीती हुई बातों को भूल जा, हुआ था ऐसा, अरे गए वो दिन। क्या अब वो दिन नहीं है? सचिन मोदी जी खनिया थाना से बोलो, अब वो दिन नहीं है, अब वो दुखी वाले दिन नहीं है, अब तो अच्छी बातें आ गई है, अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जनवाणी मिल गई है,
ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये भेद विज्ञान के अवसर मिल गए हैं, ये तत्व ज्ञान की बातें मिल गई है। अब जो ये बातें हमारे को जानने समझने और सुनने का अवसर मिल गया है, यदि मैं तत्व निर्णय करता हूँ तो हे कुंद कुंद स्वामी, ये सब बातें अतीत की रह जाएगी और इन बातों को जानने से दुख किस बात का। आगे की सुध ले। देखिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं। हे कुंद कुंदाचार्य देव, प्रेरणास्पद बातें हैं आज ये, ऐसी लगती है हमारे को, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, भूतकालीन दुखों को याद करने के लिए। किन के लिए कह रहे हैं? सचित्त का जो विचार नहीं करते हैं, जीवों की हिंसा का जो विचार नहीं करते हैं, अपने माध्यम से होने वाली हिंसा के संबंध में जो जागृत नहीं है, उन जीवों के संबंध में ये बातें लिखी है। सचित्त त्याग व्रत इस विचार से लिया जाता है। सचित्त त्याग व्रत इस विचार से लिया जाता है क्या, कि मैं इंद्रियों का संयम ठीक ठीक तरह से पालूंगा। ये सचित्त त्याग व्रत लिया जाता है। बोलो जिनेश भाई, क्या कह रहे हैं? ये सचित्त त्याग व्रत इस विचार से लिया जाता है कि मैं इंद्रियों का संयम ठीक ठीक से तरह से पालूंगा, तभी पूरी तरह से प्राणी संयम पल सकेगा, अन्यथा नहीं। अरे जिस व्यक्ति का इंद्रिय संयम नहीं है वो प्राणी संयम कैसे पालेगा? सारा खेल तो इन इंद्रियों की वजह से है, रसना इंद्री की लोलुपता की वजह से है। जीभ का स्वाद छूटता नहीं है, रसना इंद्री का स्वाद छूटता नहीं है। और खा लूँ और खा लूँ और खा लूँ, ये भी खा लूँ, है नहीं खाऊंगा तो फिर सब्जी कैसे बनेगी, फिर ये कैसे मिलेगा, फिर वो कैसे मिलेगा, रोता रहे तू खाने खाने के चक्कर में। आलू के अंदर अनंत काल बिताया है, आपको मालूम है? हमारा अतीत काल का बहुभाग आलू में बीता है, एक केंद्रीय पर्याय में निगोदिया बन करके अनंत काल आलू में बिताया है। जब बाहर निकला तो आलू खाने लगा, भविष्य में फिर आलू में जाकर के पैदा हो जाएगा। आलू से तो कुछ लोगों का दुनिया में जन्म जन्मांतरों का नाता है। इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों का आलू के साथ में जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। अतीत के अनंत जन्म आलू में बिताए हैं, बाहर निकल करके आलू खा रहे हैं और भविष्य में फिर आलू में जाकर के पैदा हो जाएंगे। खाएगा टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मज़े मज़े के लिए रसना इंद्री की लोलुपता के कारण, रसना इंद्री के लोभ के कारण अनंत काल बिता दिया है। जो जीव इंद्रिय संयम का ठीक ठीक से पालन नहीं कर पाएगा वो प्राणी संयम का कैसे पालन करेगा? व्रती होकर भी जीवों को बाधा पहुंचाई। वही कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, व्रती होकर के भी क्या काम किया? जीवों को बाधा पहुंचाई। अहिंसा का लक्ष्य नहीं रहा तो समझ लेना चाहिए आगामी हमारी अच्छी होनहार नहीं है। दो फ्यूचर बता रहे हैं, मैंने तो इस बिना लाइन के बतलाया था, मुझे नहीं ध्यान था कि ये सूर्य सागर जी महाराज भी आगे होनहार बता रहे हैं। आगामी हमारी अच्छी होनहार नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर दिखा रहे हैं। ये क्या ये बता देते हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं? व्रती होकर के भी जीवों को बाधा पहुंचाई। ऐसा कैसा व्रती? व्रती थे, संयमी थे आप। यदि व्रती हो गए थे, आपने बाधा पहुंचाई तो अहिंसा का लक्ष्य नहीं रहा आपको, आपने अहिंसा के बारे में नहीं सोचा। समझ लेना आगामी अच्छी होनहार नहीं है। हमारी शब्द क्यों लगाए यहाँ, हम क्यों पढ़े हमारी शब्द को? आगामी होनहार अच्छी नहीं है। किनकी? जिन्होंने अहिंसा का लक्ष्य नहीं रखा उनकी, जिन्होंने करुणा नहीं रखी उनकी, जिन्होंने दो इंद्रिय आदि जीवों को नहीं जाना पहचाना उनकी होनहार अच्छी नहीं है। क्योंकि जिस व्रत से आत्मा का कल्याण होता है उस व्रत से आत्मा का घात होना या करना कितना बुरा काम। इसलिए व्रती को सावधान होना सर्वप्रथम कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं? जो तलवार कर्म काटने में समर्थ हो सकती है वो अपना सर भी कलम कर सकती है। जानते हैं ना आप, तलवार से युद्ध लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं, घुड़सवार, एक हाथ से खींचते हैं घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ से तलवार लेकर के घुमाते हैं ऐसे अपने सर के ऊपर और ऐसे चलते हैं। देखे होंगे आपने युद्ध क्षेत्र के अंदर ऐसे चलने वाले योद्धाओं को, ऐसे चलते रहते हैं। एक हाथ से घोड़ा चलता रहता है और दूसरे हाथ से क्या
अब वो जो तलवार अपने माथे पर चल रही है वो दूसरे शत्रुओं का सर कलम करती है। थोड़ी सी असावधानी में अपना भी सर काट सकती है, थोड़ी सी असावधानी में अपना भी सर कट जाएगा। सावधानी नहीं रखी तो स्वयं का सर भी कट जाएगा। इसी तरह से कह रहे हैं तुमने तो संयम अंगीकार कर लिया, तुमने तो व्रत अंगीकार कर लिए, तुम तो त्यागी हो गए, तपस्वी हो गए, व्रती हो गए, अणुव्रती हो गए, महाव्रती हो गए, सचित्त त्याग प्रतिमा के धारी हो गए। उसके बावजूद भी तुमने यदि विवेक नहीं रखा तो फिर क्या होगा? लगता है तुम्हारी होनहार भली नहीं है, लगता है तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं है, लगता है तुम्हारा फ्यूचर खराब है, लगता है तुम्हारे फ्यूचर में कुछ और ही लिखा है, लगता है तुम्हारे भाग्य में अनंत काल तक संसार में रुलना लिखा हुआ है। क्या लगता है? ऐसा लगता है। अच्छी होनहार नहीं है, क्योंकि जिस व्रत से कल्याण होता है उस व्रत से तुमने अपने आप का घात कर लिया। जो व्रत कर्म काट सकता था उससे आत्मा कट गया। जो व्रत जगत जंजाल को काटने में समर्थ था उस व्रत से जिससे भव कट सकते थे उससे मोक्ष मार्ग कट गया। क्या? जिससे क्या हो सकता था? भव कट सकते थे, भव कट सकते थे भाई साहब, भव कट सकते थे। ऐसी चीज मिल गई है। शुद्धात्म तत्व के अवलंबन से भव कट सकते थे, लेकिन भव बढ़ाने का काम कर लिया। ओहो, क्या कहें। इसीलिए व्रती को सावधान होना सर्वप्रथम कर्तव्य है। व्रती का पहला कर्तव्य है कि तुम सावधान हो जाओ। सागार धर्मामृत में भी और इसी तरह की बातें लिखते हैं, इसी प्रकार के भाव प्रदान कथन करते हैं। सागार धर्मामृत 7वें अध्याय का 10वां श्लोक लिखते हैं, देखिए जरा। अहो जिनोक्त निर्णीति रहो अक्षय जिति सताम नालक्ष्य जंत्वपि हरित शांत्येते सुक्षयेपि यत् शांत्येते सुक्षयेपि यत्। सज्जन पुरुषों का जनागम संबंधी निश्चय बहुत ही आश्चर्य करने वाला है। क्या? सज्जन पुरुषों का निश्चय है, सज्जन पुरुषों का निर्णय है। ये कैसा निर्णय है, कैसा निश्चय है? बहुत आश्चर्य करने वाला है। और उनका इंद्रिय विजय भी आश्चर्यजनक है। ज्ञानी पुरुषों का कैसा इंद्रिय जन्य होता होगा भाई साहब, हैं? ये इंद्रिय जन्य साधारण थोड़ी नहीं है। क्या? इंद्रिय विजय उनका कितना आश्चर्यजनक होता है कि जिसमें जंतु दिखाई भी नहीं देते। देखना सज्जन पुरुष, जिसमें जंतु दिखाई भी नहीं देते ऐसी हरित वस्तु को प्राण जाने पर भी नहीं खाते। लो, पालक का पत्ता लेकर के आया कोई व्यक्ति हमारे सामने, काल्पनिक बात कह रहा हूँ, और पालक का पत्ता सामने ला करके ये कहे, बताओ पंडित जी इसमें जीव कहाँ है, बताओ कहाँ है। अच्छा साफ़ करके लाया हूँ, धो करके लाया हूँ, धूल मिट्टी नहीं है, भिगो करके लाया हूँ, पानी में भिगो करके धो करके साफ़ करके लाया हूँ। अब बताओ इसमें जीव कहाँ है? अब तो नहीं है ना, अब तो खा सकता हूँ। डॉक्टर ने बतलाया है इसमें बहुत आयरन है, डॉक्टर ने बतलाया बहुत फ़ायदेमंद है, डॉक्टर ने बतलाया इससे आँखें अच्छी रहती है, डॉक्टर ने बतलाया इससे शरीर के बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, इससे खा लूँ ना। अब तो जीव नहीं दिख रहे हैं ना, अब तो इसको शुद्ध दिख रहा है ना। अरे तेरी आंखों से क्या दिखाई देगा, ये केवली भगवान अपने दिव्य नेत्रों से बतला रहे हैं, भरोसा कर। अरे धन्य हैं वे पुरुष, माइक्रोस्कोप से देखने पर भी जो नहीं दिखते हों, कदाचित देखोगे तो दिख भी सकें उसमें। अरे माइक्रोस्कोप से देखने पर भी नहीं दिखते हों, लेकिन जो दिव्य नेत्रों से देखते हैं, आगम चक्षु साहू ऐसा लिखा है प्रवचन सार में। ये कुंद महाराज, आचार्य कुंद स्वामी ये कहते हैं आगम चक्षु साहू। साधु तो आगम चक्षु होते हैं, साधु तो आगमों के माध्यम से देखते हैं। साधु जो भी देखते हैं चरम चक्षुओं से नहीं देखते, अवधि ज्ञान से नहीं देखते, मने पर ये ज्ञान से नहीं देखते। केवल ज्ञान उनके है नहीं, वे तो हर बात को आगम चक्षु से देखते हैं। और आगम सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। सर्वज्ञ भगवान की महिमा दुनिया में कौन बतलाएगा भाई साहब? ये बात मुझे बतला दो। केवल ज्ञानियों के अलावा कौन बात बतलाए भाई साहब? आलू खाने योग्य नहीं है 3 लोग के अंदर, कौन जीव बतलाए कि आलू के अंदर अनंत जीव है?
ये बात कौन कहेगा? गाजर में अनंत जीव है, मूली में अनंत जीव है, ये बात कौन कहेगा? कोई नहीं कह सकता है। आपके कोई साइंटिस्ट, कोई रिसर्च करने वाले, कोई व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कह सकता है। क्या माने ये जीव होते हैं उसमें, बिना चने पानी की एक बूंद में, जो समझ लीजिए आप सन 1965 के आसपास, 65-70 के आसपास एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके बतला दिए थे। कब की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी पुरानी बात हो गई। उस समय जिस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा तो 36,450 जीव बतला दिए अनचने पानी की एक बूंद में, बिना चने पानी की एक बूंद में। वो ज़माना तो क्या था, और उस ज़माने में और आज के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय ये बातें बतला दी थी। कौन देखे? अच्छा सुनो, ये तो उन त्रस्त जीवों की बात कही जो आंखों से देख देख करके बतलाए हैं। क्या हैं? अभी उनको वहाँ से निकालो, छान दो, छान दिया। अब छना हुआ पानी 48 मिनट क्रॉस होते ही पुनः उसमें जीवोत्पत्ति हो गई। ये बात सर्वज्ञ भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं बता सकता है। क्या बोलो? बिना सर्वज्ञ भगवान के कोई नहीं कह सकता। हरित काय में इतने जीव हैं, इतनी जीव राशि है, अभी तो चर्चा ही नहीं है। अभी तो क्या करें? क्या कौन बताए, कौन सुने, कौन जाने, किसको फुर्सत है? राजेश जी साहब कटनी वाले मतलाओ। चलिए यहाँ पढ़ता हूँ। आश्चर्य बतला रहे हैं सज्जन पुरुषों का जनागम संबंधी निश्चय बहुत ही आश्चर्य करने वाला है, और उनका इंद्रिय विजय भी आश्चर्यजनक है कि ये जिसमें जंतु दिखाई भी नहीं देते, ऐसे हरित वस्तु को प्राण जाने पर भी नहीं खाते। यार गजब है भाई साहब आपका नियम यार। जब हम आपको दिखा रहे हैं उसके बावजूद भी आप इसमें कैसा कैसा भरोसा है आपको जनागम के ऊपर? भाई साहब ये भरोसा है हमें, आश्चर्यजनक है। अपी शब्द से यह भावार्थ निकलता है कि जब वे आगम की श्रद्धा पूर्ण आज्ञा से ही सूचित वनस्पति का भक्षण व त्याग करते हैं, तो जिन वस्तुओं में अनुमान और प्रत्यक्ष से प्राणियों की संभावनाएं हो। क्या कह दिया है भैया, क्या कह दिया है, क्या कह दिया है मोक्ष भाई, जरा देखना। इसमें ये कह दिया है, जब हम आगम की श्रद्धा और आगम के ज्ञान के आधार पर वर्तमान में जीव नहीं दिखते हुए भी हम उसका सेवन नहीं करते हैं, तो फिर जिनमें प्रत्यक्ष और अनुमान से जीव दिखाई दे रहे हैं उन वस्तुओं का सेवन कैसे कर सकते हैं? क्या उनका सेवन कैसे करेंगे? बोलो। जिन वस्तुओं में अनुमान और प्रत्यक्ष से प्राणियों की संभावनाएं, जीव होने की संभावनाएं, एकेंद्रीय जीव राशि होने की संभावना है, उनका कैसे भक्षण कर सकते हैं? अर्थात कभी भी भक्षण नहीं कर सकते, ज्ञानी जीव नहीं कर सकता है, समझदार व्यक्ति करेगा नहीं, समझदार व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है। देखिए चलिए, समय हमारे पास में सीमित है, छोटी सी 4 लाइन का प्रकरण और है, विचार के लिए मुद्दे दिए। कुंद कुंदाचार्य देव ने अष्ट पाहुड़ के भाव पाहुड़ के अंदर कह दिया, भैया तू चिंतन क्यों नहीं करता है, तो विचार क्यों नहीं करता है? जीवों के प्रति करुणा का पालन भी कदाचित कर ले वे, जगत में ऐसे जीव भी दिखाई देते हैं जीवों के प्रति करुणा का पालन भी कर ले वे, लेकिन वो करुणा संसार को काटने में समर्थ नहीं हो पाएगी। अपने आप के प्रति करुणा है या नहीं है? ये आत्मा मिथ्यात्व से दुखी है, ये आत्मा अनंतानुबंधी से दुखी है, ये आत्मा अपने कषाय भावों से दुखी है, ये बात पकड़ में आती है या नहीं? ये आत्मा क्यों दुखी है, मैं क्यों दुखी हूँ, ये बात पकड़ में आती है या नहीं? ये करुणा बुद्धि होना, पर जीवों के प्रति नहीं अपने आप के प्रति भी करुणा बुद्धि होना, ये भी बड़ी चीज़ है, वो भी होना चाहिए। देखिए इसी तरह की बात नमक को वनस्पति कहने वाली ये बात यहाँ 3-4 लाइन में और कही है। नमक भी वनस्पति है क्या? नमक भी सचित्त है क्या? नहीं, वनस्पति तो नहीं है, लेकिन वनस्पति की तरह है, सचित्त जरूर हो जाता है। किंतु इतना विशेष है कि और वस्तु तो सूर्य की धूप तथा अग्नि से पकाने पर प्रासुक हो जाती है, पर नमक को पीसने पर भी वायु के निमित्त से
उसमें तुरंत जल काय के जीव पैदा हो जाते हैं। ये है नमक। भाई दूसरी चीज़ों को तो आपने पीस लिया, सुखा लिया, धूप में सुखा लिया, अग्नि में पका लिया, वो जीव रासुक हो गई वो चीज़। लेकिन नमक की स्थिति ऐसी है कि जब आपने इसको पीसा, उस नमक को, तो पीसने के बाद उसमें वायु के निमित्त से तुरंत जल का जीव पैदा हो जाते हैं। अंतर्मूर्त के अंदर अंदर उसका सेवन कर लेने योग्य है। इसलिए नमक को जब भी काम में लेना हो तभी पीसकर ताज़ा काम में लेना चाहिए। पहले का पिसा हुआ नहीं। व्रतियों को सेंधव नमक ही ग्राह्य है, सांवर आदि का नहीं। कल परसों हमने सांवर की चर्चा कर ली थी आपके बीच में। सांवर त्याग नहीं करना, सांवर के नमक का त्याग करना। इडली सांवर के साथ में बनने वाला नहीं, डोसे सांवर वाला सांवर नहीं। सांवर झील से निकला हुआ जो नमक है, सांवर नगर है यहाँ राजस्थान का एक, वहाँ झील से नमक निकलता है, उस नमक आदि का सेवन नहीं करना, सेंधव नमक का ही ग्रहण करना, सो भी तुरंत का पिसा हुआ ही ग्रहण करना चाहिए। ये सचित्त त्याग प्रतिमा वाले विचार करते हैं। हमें भविष्य में ऐसी दशाएं नहीं हों, हम भविष्य में एकेंद्रीय पर्यायों में नहीं जाएं, हम भविष्य में कभी सचित्त पदार्थों में जाकर के जन्म नहीं ले लेवें, ऐसी दशा नहीं होवे। दमरी रूकन भाग बिकाया, जो ध्यानत राय जी ने अपनी 10 लक्षण पूजन में लिखा है, उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। विचार करना भैया, विचार करना, चिंतन करना, ऐसी दशा हमारी नहीं हो जाए। हमारी दशा तो भविष्य में ऐसी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, जैसी प्रभु धारी है। हे प्रभु, जैसी आपकी दशा हो गई है, मेरी तो वैसी दशा हो जाए। अब इस तत्वज्ञान को पाकर, अब इस जिनवाणी को पाकर, अब ये भेद विज्ञान करने का अवसर मिलने के पर मैं स्वयं को चैतन्य आत्म तत्व अनुभव करूँगा, जगत के जीवों को चैतन्य आत्म तत्व अनुभव करूँगा। जब मुझे जगत के जीव भी चेतन नजर आएंगे, जब मुझे जगत के जीवों में भी वही प्राण चेतना नजर आएगी जो प्राण चेतना मेरे में है, तो फिर उनकी विराधना मेरे माध्यम से नहीं हो सकती है। जब उनकी विराधना मेरे माध्यम से नहीं होगी तो स्वभाव की आराधना होगी, और स्वभाव की आराधना पूर्वक अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। हम सब की ऐसी सिद्ध दशा अल्पकाल में प्रकट हो, हम सब ऐसी अवस्था को शीघ्रातिशीघ्र प्रकट करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल करेंगे एक नई प्रतिमा की चर्चा। अभी जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।